हर ट्रेडर की ख्वाहिश होती है कि वो प्रॉफिटेबल बने, बट बहुत कम लोग प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। लोग यहाँ पे 1.5 साल 2 साल 3 साल लगाने के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। आज की इस वीडियो में 5 ऐसे रूल्स बताने जा रहा हूं जिनको आप फॉलो करते हुए प्रॉफिटेबल बन सकते हैं और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आप इस मार्केट से निकाल सकते हैं। रूल नंबर 1 क्या है कि आपको पता होना चाहिए आप मार्केट में बैठ क्यों रहे हैं और आप क्या ढूंढ रहे हैं। मैंने 12 वीडियो में आप लोगों को समझाया कि मार्केट के अंदर 99% वेट है, 1% एग्जीक्यूशन है। अब वो जो 99% वेट है वो किस चीज का वेट करना है, क्वेश्चन आप लोगों ने अपने आप से करना है। अगर आप लोगों के पास इसका जवाब है तो आप 10% या 20% आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर इस चीज का जवाब नहीं तो सबसे पहले आप जाके मार्केट में फाइंड आउट करें कि आप बैठ रहे हैं और किस चीज का वेट कर रहे हैं। वेट करने का मतलब क्या है कि आपका सेटअप क्या है, ठीक है। उसके अलावा आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है, आपने फंडेड फर्म्स को पास करना है, आपने पे आउट्स लेने। इन चीजों को आप लोगों ने पहले मॉडिफाई करने कि आपका यहां पे गोल्स क्या है और आप चार्ट के अंदर बैठ के सारा दिन जिस चीज का आप वेट कर रहे हो वो क्या चीज है। क्या आपको एज का पता है मार्केट में, आपका एज क्या है, या आपने सिंपल ये देखने का किसी का सिग्नल आएगा आप ट्रेड करेंगे, या किसी को यूट्यूब पे आप लाइव देकर ट्रेड करेंगे, तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अगर आप लोगों ने प्रॉफिटेबल बनना है तो आप लोगों का एज सबसे पहले बहुत जरूरी है पता। अच्छा, कुछ लोगों को यहां पे ये नहीं पता कि एज क्या होता है। एज बेसिकली होता है कि आपका मेथड लड़ने का क्या है मार्केट के साथ। जैसे आप रेसलिंग देखते हैं, हर रेसलर का एक अपना पंच होता है, जैसे रोमन रेन का अपना पंच है, उसके अलावा ब्रॉक लेसनर का अपना। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर भी आपका लड़ने का एक हथियार होता है जिससे आप प्रॉफिटेबल मार्केट के अंदर बनते हैं, ठीक है। किसी का वो इंडिकेटर बेस होता है, किसी का वो स्ट्रेटेजी बेस होता है। बेसिकली स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी आपकी इंडिकेटर बेस बन रही होती है, टेक्निकल बेस बन रही होती है, फंडामेंटल बेस बन रही होती है। वट एवर कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसका आपने वेट करना है क्या वो आपके पास है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप लोगों ने कमेंट में लिख देना, अगर है तो फिर आप लोगों को पॉइंट 2 की तरफ लेके चलो। अच्छा, पहले मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों के पास एज है या नहीं है। जिन लोगों के पास एज नहीं है उन्होंने कमेंट में लिख दिया होगा, इस वीडियो को छोड़ें, जाकर पहले एज फाइंड आउट करें, स्ट्रेटेजी सीखें कोई भी, उसके बाद फिर पार्ट 2 की तरफ आइएगा। पार्ट 2 बेसिकली क्या कि रिकॉग्नाइज द मार्केट बिहेवियर्स। अब आप लोगों के पास एक एज आ गया, एक स्ट्रेटेजी आ गई। आया आप लोगों की 3 मिनट की स्ट्रेटेजी है, 5 मिनट की स्ट्रेटेजी है, 15 मिनट की स्ट्रेटेजी है, मतलब आप लोगों को इतना समझ आएगा कि एज फाइंड आउट करना है। आपने मार्केट में बैठना है, आपका एक सेटअप है कि आपका एफवीजी बनेगा, यहां पे कैंडल आएगी, उसके बाद रिजेक्शन मिलेगी, नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट देगी तो मैं ट्रेड पे जाऊंगा। ये आपने कोई भी अपने सेट ऑफ रूल डिजाइन कर ले कि आपने इस तरह से ट्रेड करना है। अब आपने जज करना है मार्केट के बिहेवियर्स को, क्योंकि मार्केट कभी भी एक ही बिहेवियर अडॉप्ट नहीं करती। अगर मार्केट एक ही बिहेवियर में चले तो यहां पे काफी लोग एल्गोरिथम बना के इसको तोड़ देंगे। बेसिकली मार्केट आपके पास एल्गो बेस होती है जो अपने इंटरनल लेवल लिक्विडिटी को हंट करने के बाद एक्सटर्नल लेवल की तरफ लेके जाती है मार्केट को। बट इसके दरमियान मार्केट रेंजिंग भी रहती है, मार्केट चॉपी भी रहती है, मार्केट ट्रेंडिंग भी रहती है, ठीक है। अब आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो एज है आप लोगों ने फाइंड की है, उसको आप लोगों ने टेस्ट करना है कि रेंजिंग मार्केट में किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरह से बिहेव कर रहा है, और ये आपके पास शॉपिंग मार्केट में किस तरह से बिहेव कर रहा है। ये आप जब मल्टीपल टाइम इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक आउटकम निकल के आएगा कि आया आपने, अब आपके पास एक हथियार आगे लड़ने का। अब मैदान जंग में जाके देखेंगे उससे फायदा कितना हो रहा है, वो आप तभी देख पाएंगे जब आप उसके डिफरेंट मार्केट के बिहेवियर में देखेंगे। अब आपको आता है, अच्छा खासा चलाना आता है, बट अब आपको आते हो जमीन के ऊपर चलाना, अब आपकी नेक्स्ट जंग होती है समंदर के अंदर, तो आप नहीं कामयाब हो पाएंगे। अब यही चीज होती है मार्केट कंडीशन में। आपको ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रेटेजी मिल गई है और आप मार्केट में उसको जाके लगा रहे हैं चॉपिंग मार्केट में, जब मार्केट बहुत ज्यादा रेंज में स्टक है, जैसा कि दिसंबर में रही है और अभी जनवरी में फर्स्ट वीक भी टोटल मार्केट रेंज कर रही है इस वक्त। फॉरेक्स की भी, क्रिप्टो की भी, स्टॉक भी ऑलमोस्ट तमाम ही रेंज कर रहे हैं। तो अब जो लोग ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी यहां पे लगा रहे होंगे वो काफी ज्यादा मुतजब्जब का शिकार होंगे कि यहां पे हमारी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही। हर स्ट्रेटेजी काम करती है, हर सेटअप काम करता है, हर एनालिसिस काम करता है। आप वीएसए को फॉलो करते हैं, आप एसएमसी को फॉलो करते हैं, आप आईसीटी को फॉलो करते हैं, हर चीज काम करती है। बट आप लोगों को लगाने का मेथड आना चाहिए कि किस मार्केट के बिहेवियर के अंदर आपने किस तरह से पुट करना है। सबसे पहले मार्केट बिहेवियर निकाल आना चाहिए, फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को उसके साथ लगा पाएंगे। अच्छा, थर्ड रूल है प्रॉफिटेबल बनने का कि आप लोगों ने अपना गोल डिसाइड करना है। स्ट्रेटजी आ गई, मार्केट बिहेवियर की समझ आ गई, अब आप लोगों ने अपना गोल डिसाइड करना है। आप पर डे कितनी % रिस्क पे लेके जा रहे हैं और पर डे जो आपने रिस्क पे लेके जा रहे हैं क्या आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसका रिवॉर्ड भी मार्केट से हासिल कर लेंगे। दूसरा, आप ट्रेडिंग में उतर क्यों रहे, आपके लॉन्ग
टर्म गोल्स क्या है, क्या आपका पे आउट्स लेना है, आपने फंडेड अकाउंट्स को पास करना है, या आपने गैम्बलिंग करनी है। गैम्बलिंग से आप ज्यादा देर मार्केट में टिक नहीं पाओगे। इसी वजह से हो सकता है आपका 1 साल मार्केट में लग चुका हो सकता है आप 2 साल मार्केट में लगा चुके हो सकता है आप 3 साल या 4 साल पुराने ट्रेडर मेरी वीडियो देख रहे हो। तो अगर आपने वही चीज दोबारा दोहरानी है, गैम्बलिंग पॉलिसी को दोबारा मार्केट के अंदर दोहराना है, तो आप कतई नहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो आप लोगों ने मेक श्योर करने कि अपने गोल डिसाइड करने हैं। अब गोल आपका है, फर्ज करें आपने एक फंडेड अकाउंट्स को पास करना है। अब आपने यहां पे स्ट्रेटजी भी निकल आई, आपका मार्केट बिहेवियर भी समझ आ गया है, तो गोल भी आप लोगों के सामने है। तो अब आप लोगों ने एक सिस्टम डेवलप करना है। सिस्टम क्या होगा कि आपने डेली की 2 या 3 ट्रेड प्लेस करनी है। सबसे पहले मॉर्निंग में उठना है, अपना सेटअप डिजाइन करना है, मार्केट का बिहेवियर आज का समझ लेने का, मार्केट आज चॉपिंग रहेगी, रेंजिंग रहेगी या ट्रेंडिंग रहेगी, उसके हिसाब से आपने ट्रेड प्लेस करनी है, अपना रिस्क कैपेसिटी डाल के उसके बाद मार्केट से एग्जिट कर जाना है। 4 जो हमारे पास है, आप लोगों ने इमोशंस अपने को कंट्रोल में रखना है। इमोशंस को आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है, साइकोलॉजी के ऊपर अपने काम करना है। अब साइकोलॉजी क्या होगी, आपने एक सेटअप डिजाइन किया, सेटअप डिजाइन करने के बाद आपने मार्केट बिहेवियर समझ लिया, मार्केट बिहेवियर समझ लेने के बाद आपका गोल्स भी ऑलरेडी डिजाइन है। हर ट्रेड के साथ आपके एक गोल मुंसलिक होना चाहिए कि उस ट्रेड में आप आए 1% कमा रहे हैं, 2% कमा रहे हैं, 3% कमा रहे हैं। अब इसके साथ आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी अटैच होनी चाहिए कि आपने जो ट्रेड प्लेस की है, इस ट्रेड में आपका रिस्क कितना है। $5 जा रहे हैं, जाने दे कोई मसला, उससे $15 आ भी रहा है। अगर आपका अकाउंट साइज बड़ा है, ठीक है, आप बड़े अकाउंट पे ट्रेड करें, $50 जा रहे तो $150 आना चाहिए, कम से कम $100 आना चाहिए। उसके बाद सेट एंड फॉरगेट की थ्योरी लगा दें। इसी के ऊपर मैंने डिटेल में ट्रेड मैनेजमेंट की वीडियो अपलोड की है, यहाँ पे आई बटन में उसका मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं कि ट्रेड लगाते हुए आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, ट्रेड लगाने के बाद आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, और ट्रेड कट करते वक्त आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 90% मैटर करती है, सेटअप स्ट्रेटजी बहुत कम मैटर करती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट आपके पास थोड़ी सी चॉपिंग चल रही होती है, वो वहीं पे बाय सेल लगाए जा रहे होते हैं। इस तरह से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अगर आप लोगों ने श्योरली प्रॉफिटेबल बनना है तो उसका मैकेनिज्म यही होगा कि आप लोगों ने ट्रेड लगानी है एक रेंज के अंदर, एक एरिया के अंदर, एक दिन के अंदर 2 या 3 ट्रेड प्लेस करनी है आपने, बट एक एरिया के अंदर भी आपने 1 या 2 ट्रेड, अगर आपके 2 एसएल हो रहे हैं, आप उस दिन के लिए ट्रेड स्टॉप करके मार्केट से एग्जिट कर जाएं। सेकंड चीज होती है कि जब आपकी पहली ट्रेड लॉस में चली जाती है, फिर आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। क्या आप एग्रेसिव आगे ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, मतलब कि आपने लॉट साइज इंक्रीज कर दिया, आपने रिस्क इंक्रीज कर दिया, या आप बिल्कुल माउफ हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आपने रिस्क भी कोई मैनेज करना है, आपने ट्रेड पे भी कोई चीज मैनेजमेंट करनी है, या आप जबरदस्त एग्रेसिवनेस में आके आप रिवेंज लेने के लिए मार्केट से बार बार मल्टीपल एंट्रीज प्लेस कर देते हो। आप लोगों ने अपना एग्रेशन, अपनी जो भी चीज उसको कंट्रोल में रखना है, और यहां कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब आपकी ट्रेड नेगेटिव जाती तो आपके इमोशन क्या कह रहे होते हैं उस वक्त, और उसको आप कैसे कंट्रोल में रखते हैं। नहीं रख पाते, मजीद उस पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं चलता नेक्स्ट वीडियो सिर्फ इसी में बता दूं कि आप लोगों की अगर पहले दिन की पहली ट्रेड ही नुकसान में चलेगी तो उसको आप लोगों ने कैसे ओवरकम करना है, उस पर डिटेल में वीडियो आ जाएगी। बट इन चारों चीज के साथ आपकी जो इमोशनल जर्नी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल कंट्रोल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ट्रेडिंग के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी 10 ट्रेड प्रॉफिट में गई होती है और वो एक ही ट्रेड पे इतना हैवी लॉस कर जाते हैं, इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी वजह से आप लोगों ने अपने रिस्क को बांध के रखना है, कभी भी आप इमोशनली फूल नहीं बनने लगे। लास्ट होता है एंजॉय द जर्नी। एंजॉय द जर्नी लोगों ने फर्ज करें आज ट्रेड प्लेस की, उसके रिजल्ट नेगेटिव रहा, कोई मसला नहीं है, क्विट करें, नेक्स्ट डे आके ट्रेड करें, नेक्स्ट डे आपका पॉजिटिव रहा और आपके एक हफ्ता 10 दिन ऐसे रहते हैं। और अगर आप इस मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूसली अपने पोर्टफोलियो को परसेव करने वाले बन जाते हैं, कोई बड़ा लॉस कर ही नहीं रहे, आप छोटा लॉस कर रहे हो, छोटा प्रॉफिट बना रहे हो, बट आप यहीं पे घूम रहे हो, बराबर में फंसे हो, ये भी आपकी कामयाबी की तरफ एक पहला कदम होता है। जब आप कामयाब होने की तरफ जा रहे होते हैं, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे होते हैं, तो इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए आप लोगों को। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो यहां पे ट्रेड इतनी मल्टीपल प्लेस कर देंगे, उनको प्रॉफिट्स होगा, प्रॉफिट लेंगे, मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, बट उसके बाद फिर आते हैं वही उनकी जो बैड एक्सपीरियंस बना होता है मार्केट के अंदर कि उन्होंने पहले ऐसे ऐसे ट्रेड प्लेस की, उन्होंने प्रॉफिट बन गया, और इसी तरह ट्रेड प्लेस करते हैं, नेक्स्ट में अकाउंट वॉश करवा के मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, तो फिर मार्केट को बुरा भला कहते हैं। और इसी वजह से यही गैम्बलिंग पॉलिसी उनको 4 साल, 5 साल, 6 साल तक प्रॉफिटेबल नहीं बनने दे सकती। तो अगर आप इन 5 बातों को फॉलो कर लेते हैं, पहला अपना आज फाइंड आउट कर लेते हैं, दूसरा आप लोगों ने अपना गोल डिसाइड कर लेना है, तीसरा आप लोगों को मार्केट का बिहेवियर समझ आ गया, चौथा आप लोगों का इमोशनल कंट्रोल हो गया, पांचवा आप लोग अगर जर्नी को एंजॉय करने वाले बन गए, कामयाबी कुछ नहीं होती, मेन चीज आपका जो रोड मैप होता है, जो सक्सेस के दौरान आपको हर्डल्स आती है वो इंजॉयबल होती है, वही बाद में आपको याद आती है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल में आज पूरा चीज सीखेगा किस तरह से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मेरे 5 रूल्स, अगर आप लोग
पेड मेंटरशिप लेना चाहते हो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होते हैं। मिलते हैं चला नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कीजिएगा। अगर आप लोगों के अभी तक कोई अकाउंट्स नहीं बने एक्सनेक्स की या बाइनेंस के, तमाम के लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप लोग वहां पे जाकर अकाउंट बना सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत। अल्लाह।